Assalamu alaikum. Let's discuss few things about the controllers. Overall, हमारे पास जो है stability, controllability, observability, they are all things important. ये सब कुछ जो हम काम करते हैं, study करते हैं. Basically, we are looking for to develop some controller. यानी हाँ, असल में हम ये जो अभी तक हम modeling और उसकी solution की बात कर रहे थे. Ultimately, what we are looking for is we are trying to find out कि x dot equals to ax plus bq के अंदर ये जो u है ये क्या है. ये कंट्रोल सिग्नल है जो पीएलसी या आपका कंट्रोलर जो है वो प्रोवाइड करेगा और दैट विल मेक श्योर कि सिस्टम अंडर कंट्रोल है. तो u इस एक और इसकी इक्वेशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं. इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज अ कंट्रोलर इक्वेशन. ये सिस्टम इक्वेशन ये कंट्रोलर इक्वेशन है. u इक्वल्स टू -k टाइम्स xt. k भी एक मैट्रिक्स ही है जिसको हम गेन मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. और ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट. ये x y बेसिकली आपके सेंसर से वैल्यूज आ रही थी मशीन में. ठीक है. सो लेट्स सी कि अब आपके पास सिस्टम किस तरह होगा. गिवन अ स्टेट स्पेस मॉडल. एक तरीका तो ये है गिवन अ स्टेट स्पेस मॉडल ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम. और ये पूरा स्टेट मॉडल दिया होगा और आपको एक ब्लॉक डायग्राम उसकी बनानी होगी. कीप इन माइंड. और इसमें अब एडिशन है थर्ड इक्वेशन का u इक्वल्स टू -kx. और से देखें तो ये x आपके पास जो चलता हुआ आ रहा था ये a के पास भी जा रहा है और ये k -k से मल्टीप्लाई हुआ u इज जनरेटेड एंड देन u इज स्प्रेडेड बैक टू b. तो और से देखें तो यहाँ पर bu जनरेट हो रहा है. du प्लस ax जो है ये दोनों मिलकर x डॉट जनरेट कर रहे हैं. x डॉट को आप 1/s से पास ऑन कर रहे हैं. 1/s बेसिकली सिम्बलिंग में भी यूज होता है एंड दिस इज इंटीग्रेटर ड्रॉप. तो जब आप एक डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन में देंगे तो उसकी आउटपुट जो है दिस विल बी द स्टेट इटसेल्फ x. फिर ये x जो है इट इज स्प्रेड टू c. और इसके अलावा ये आपके पास जो u है इट इज मल्टीप्लाई बाय d एंड du और cx दोनों मिलकर आपके पास आउटपुट y देते हैं. ठीक है. सो this is how a block diagram is drawn for the state space model. दूसरा तरीका ये होता है given a BNID of a plant आपको ड्रॉ करना पड़े ब्लॉक डायग्राम को in the context of linear control theory. तो अगेन आपको इसी तरीके से सोचना होगा. आगे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा. दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम और इसको आप कहते हैं स्टेट फीडबैक क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है स्टेट्स आर फीडबैक. ये वाला जो सिग्नल है दिस इज दी यहाँ से आउटपुट से आ रही है तो दिस इज आउटपुट फीडबैक. स्टेट फीडबैक के अंदर आपकी दिस इज द स्टेट फीडबैक. ठीक है. ये रेड वाला जो है दिस इज स्टेट फीडबैक और ये जो ग्रीन से आपको ड्रॉ किया है दिस इज द आउटपुट फीडबैक. ठीक है. सो just think about it. Is there any other information signal that can guide me for a control to generate a control signal? इस तरह से आप सोचिएगा जरूर. Coming back here, chapter 8 में feedback control discussion है. और for a controller design basically हम करते क्या हैं. ये plant है जिसकी हम बात कर रहे थे. x dot पूरी equations थी जिसमें और हम we are looking for to bring something here. कि यहाँ पर जो चीज आएगी यहाँ पर जो चीज आएगी दिस इज बेसिकली कंट्रोलर. ठीक है. यहाँ कंट्रोलर आएगा और कंट्रोलर जो आपको आउटपुट देगा y u की. और ये जो है आपके पास प्लांट बेसिकली दिस इज x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu. तो ये u आपके पास यहाँ से आ रहा होगा. ठीक है. एंड द आउटपुट इज बेसिकली y इक्वल्स टू cx प्लस bu. ओके. सो और यहाँ से आपके पास अब फीडबैक सिग्नल जनरेट होगा. राइट. फीडबैक सिग्नल जो कि सेंसर से आएगा. यही इसी चीज को हमने यहाँ पे भी डिपिक्ट किया कि ये बेसिकली ये प्रोसेस है. इस स्टेट स्पेस मॉडल से रिप्रेजेंट किया हुआ है. यहाँ से सेंसर्स जो है वो वाई मेजरिंग डिवाइसेस जो है सेंसर्स दे पिक द वाई सिग्नल. ये सेंड करेंगे. इसको वाई कह रहे हैं या एक्स कह रहे हैं. वाई सिग्नल सेंड करेंगे और ये वाई वापस जाएंगे आपके पास जो है कंट्रोलर के पास. एंड देन कंट्रोलर इज एबल टू ये कोई पीआईडी हो सकता है वो जनरेट करेगा वाई कंट्रोल सिग्नल. और वो कंट्रोल सिग्नल वापस आपके पास फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स को वेल्व्स वगैरह को या पंप्स को ये ऑपरेट करेंगे एंड देन दे बेसिकली कम बैक टू द प्रोसेस टू मैनिपुलेट इट. ये एक एग्जांपल है पीएनआईडी की. इसके अंदर आपके पास स्टीम ड्रम वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम है फॉर इंडस्ट्रियल बॉयलर. एक बॉयलर जो होता है उसके अंदर आपके पास स्टीम जनरेट होती है. वाटर है और इट इज बीइंग हीटेड और इसका एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जनरेट करते हैं स्टीम. और स्टीम जो है वो प्राइम मूवर जो पावर जनरेशन सिस्टम होता है फॉर एग्जांपल उसमें उसको प्राइम मूवर को रोटेट करते हैं एंड देन वी आर एबल टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी समहाउ. सो बॉयलर के और भी बहुत से काम है. तो सो दिस इज द बॉयलर जो कि स्टीम एक खास प्रेशर पे और खास टेम्परेचर के ऊपर ये जनरेट करेगा.
इसका कंट्रोल सिस्टम अगर आप देखें तो आपके पास ड्रम लेवल है, लेवल मेजरमेंट आपको करनी है, लेवल मेजरमेंट आएगी और उसी हिसाब से आपके पास फीड वाटर भी है इसमें जो है फेड किया जाएगा, और इसको इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, तो इसका अगर मुझे ब्लॉक डायग्राम बनानी है तो किस तरह से होगी। ये प्लांट आपके पास बेसिकली बॉयलर है, ये बॉयलर है आपके पास, ठीक है, बॉयलर, और बॉयलर की आउटपुट मेजर हो रही है लेवल टेम्परेचर लेवल ट्रांसमीटर से, ये 3 to 15 psi के तौर पे यहाँ पर आया। आपके पास डिजायर्ड लेवल होगा ड्रम के अंदर जो आप यहाँ पर सेट करेंगे। ये लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर आपके पास पीआईडी एक लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और फिर एक्चुएटर, एक्चुएटर बेसिकली दिस इज द वाल्व एक्चुएटर। ये पूरा का पूरा जो आपके पास कंट्रोल लूप नजर आ रही है उसकी ब्लॉक डायग्राम है इस सिस्टम, राइट। सो दिस इज हाउ एक रियल सिस्टम को आप ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दिस इज द सेम फॉर अनदर सिस्टम, पीएनआईडी उसकी दी हुई है, अभी इसको मैं एम्फेसिस नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल 8.1 पे चलते हैं। कंसीडर द स्टेट इक्वेशन, ये एक स्टेट इक्वेशन है, इसका अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपके पास दिस इज द ए एक्स और बी और ये सी मैट्रिसेस हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल सिग्नल शुड आई जनरेट कि जिससे आपके पास जो है वो उसमें, फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्रोल सिग्नल कांस्टेंट 5 वोल्ट्स को जनरेट करते हैं या वेरिएबल जनरेट करते हैं, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड u इक्वल्स टू माइनस kx, और सो दिस करेस्पॉन्ड्स टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिग्नल। प्री डिफाइंड सेटिंग्स के साथ अगर आप करना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 9 से 12 बजे तक जो है वो u की वैल्यू 100 हो, और 12 से 6 बजे तक जो है वो 300 हो, और 6 से 9 बजे तक जो है वो 200 हो, ठीक है। तो प्री डिफाइंड भी आपके पास हो सकती है, बट द बेस्ट थिंग इज दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ओपन लूप कंट्रोल। 1 और 3 जो है ओपन लूप कंट्रोल है, जबकि जो जो क्लोज लूप कंट्रोल है, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास जो है क्लोज लूप कंट्रोल है, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक सिग्नल आप देख सकते हैं। फीडबैक सिग्नल का मतलब है x1 और x2 आप यूज कर रहे हैं और इसको फेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कंट्रोल है, दिस इज योर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर आप स्टेट्स को फीडबैक में यूज कर रहे हैं और फिर कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट केस के अंदर आपके पास जो है कंट्रोल सिग्नल कांस्टेंट है, इररिस्पेक्टिव के आउटपुट क्या है, स्टेट्स क्या है, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से ये भी सॉरी, जो थर्ड आपके पास ऑप्शन है ये वाला भी, ये भी आपके पास जो ओपन लूप है, क्योंकि इसके अंदर आप टाइम बेस्ड आपने कंट्रोल किया, स्टेट बेस्ड नहीं किया, ठीक है। सो ओके, नाउ देयर इज अनदर कांसेप्ट अबाउट, एक बेसिक कांसेप्ट है स्टेबिलिटी का। पहले मैं स्लाइड स्टेबिलिटी कांसेप्ट को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट अगर आपके पास बिल्कुल बढ़ती जाएगी तो सैचुरेट हो जाएगी, अनस्टेबल है। तो स्टेबल है या अनस्टेबल है इसका हमें कैसे पता चलता है। एक स्टेबिलिटी है जिसको कहते हैं वीबो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, ओके। दिस इज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। इसमें होता ही है कि स्टेप रिस्पांस हेल्प्स टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, step response helps to identify the model as well as step response helps to tune the PID controller। step response बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी देखें तो मैंने एक स्टेप अप्लाई किया एंड इफ इट इज कीप गोइंग तो ये अनस्टेबल है, लेकिन अगर ये थोड़ी देर में सेटल हो जाता है खुद ब खुद तो ये आपके पास ना सिर्फ ये बता रहा है कि ये स्टेबल है, बल्कि इसकी जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज मुझे इसकी ट्यूनिंग में भी काम आएंगी, ट्यूनिंग ऑफ द PID कंट्रोलर, ठीक है। उसमें भी ये चीज बहुत काम आती है। खैर, और इवन ये आइडेंटिफाई भी करता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक है फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम मॉडल, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज बेसिकली v of s इक्वल्स टू k अपॉन 1 प्लस tau s e to the power minus theta s। तो आप स्टेप से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पूरा इसका मॉडल है क्या। And coming back to the basics, stability, what is the stability of this system? Given ABCD matrices, find the step response. इसका step response आप calculate करें
और यहाँ पे हम लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें, अगर आइगन वैल्यूज इसकी पॉजिटिव हैं, इफ दे आर पॉजिटिव, ये हमने पहले भी स्टडी किया है बेसिक अंडरग्रेड कोर्सेज के अंदर, कि अगर लैम्डा जो है पॉजिटिव है, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तब भी आपके पास अनस्टेबल होगा कोई भी एक, अगर यहाँ पे एक जो है ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तमाम की तमाम आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए। सो अनस्टेबल होने की वजह से व्हाट वी नीड इज वी नीड अ कंट्रोलर, फीडबैक कंट्रोलर, और दैट कैन बी लाइक दिस। अगर ओपन लूप सिर्फ उनके लिए, ये बात ध्यान में रखिए कि ओपन लूप कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ वहां पे काम आता है जहां पर सिस्टम इटसेल्फ स्टेबल हो, यानी कि जहां पर आपके पास जो लैम्डास हैं वो नेगेटिव है, आइगन वैल्यूज हैं उसकी नेगेटिव है। अनस्टेबल में आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एज अ होमवर्क 8.1, 2 और 3 जो प्रॉब्लम है उसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।